सरकार ने ये नहीं देखा कि वन रैंक वन पेंशन सिर्फ जवान जेसी यूज के लिए थी। सरकार ने फर्स्ट वन रैंक वन पेंशन में 42,500 करोड़ के करीब दिया। उसमें से जो जवानों के हिस्से में आया, जो 97% है जिनका हक था इसके ऊपर, उनको मिला 298 रुपये से 1900 रुपये। इतनी बढ़ोतरी हुई। सेकंड वन रैंक ऑन पेंशन 20 जनवरी की घोषणा की गई। उसके अंदर 23,000 करोड़ रुपए दिया गया और 23,000 करोड़ में से भी जो सिपाही से है जवान रैंक, उसमें से सिर्फ बढ़ोतरी हुई 2300 रुपये तक की। 2006 में एक जो हमारा सबसे छोटा रैंक होता है टीएस नायक, उसकी जो पेंशन थी वो थी 4,046 रुपये। और जो अधिकारी में एक रैंक होता है टीएस कर्नल, जो हम निचले दोनों रैंकों को लेते हैं, तो उनकी जो पेंशन थी 14,600 रुपये। आज वो 14,600 रुपये से 2006 में जो ले रहे थे और 2023 में वो 95,000 चली गई, प्लस डीए 38%, जो 1.5 लाख से भी ऊपर जाती है। और जो जवान 4,046 रुपये ले रहा था, उसकी जो पेंशन है वो चली गई सर 20,000 रुपये आज 2023 में। ये कंपेयर देखो कितना बड़ी तरह से हुआ है कि एक तरफ जवानों को सिर्फ मामूली बढ़ोतरी गई 2,000 रुपये तक, और एक तरफ 50,000 से ज्यादा का बेनिफिट दिया। उस सैनिक विधवा की 2006 में मिनिमम जो पेंशन थी 3500 रुपये थी, और एक टीएस कर्नल की विधवा की पेंशन थी 5880 रुपये। टोटल दोनों पेंशनों में फर्क था 2380 रुपये का। आज जो हमारी जो विधवा है, जो 4,046 रुपये ले रही थी, वह आज 2023 में 11,045 रुपये के करीब ले रही है। और जो लेफ्टिनेंट कर्नल की जो विधवा थी, वो जो 5880 रुपये से आज वह 54,000 प्लस डीए 72,000 से अब चली गई। देशों के अंदर जैसे अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन कंट्री वगैरह में जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो जवान और अफसर को एक बराबर मिलती है। तो यहाँ पे इंडिया में जो है, जहाँ पे एक जो वार इंजरी है, जो अगर बॉर्डर के ऊपर एक जवान लड़ता हुआ दोनों हाथ दोनों पाँव कटवा लेता है, तो उसको 18,000 रुपया जो है वार इंजरी डिसेबिलिटी पेंशन 100% मिलती है। वहीं पर उसी पोस्ट पे लड़ता हुआ एक अफसर जो है वो डिसेबल हो जाता है, तो उसको 2.5 लाख रुपया जो है डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। इतना बड़ा गैप कर दिया है। और ऑफिसर्स की संख्या अगर देखी जाए तो अराउंड 3% के करीब बैठती है, उससे कम ही होगी, ज्यादा नहीं होगी 3% से। लेकिन जब मेडल देने की बात आती है, गैलेंट्री अवार्ड्स की बात आती है, या दूसरे भी अवार्ड्स हैं, मतलब जो भी मेडल्स जिस पीस टाइम के भी अगर मिलते हैं, तो वो मेडल्स जो हैं ऑफिसर्स को 97%, 97 में कहूँगा 98%, 99% ऑफिसर्स को मिलते हैं, और 2%, 3% जो है जवानों को मिलते हैं। मेडल देते समय कंजूसी किस लिए? जो जवान वहां पे घायल हुए हैं या जो जवान वहां पे शहीद हुए हैं, वो गलती से नहीं हुए हैं, उन्होंने छाती पे गोली खाई है, पीठ पे नहीं। ओवर OP1 एंड ओवर OP2 में इतनी बड़ी तादाद में पेंशन बढ़ाई थी, उस दिन फौज में हंगामा क्यों नहीं हुआ? उस टाइम पर देश में मैं कहीं अभी इन अफसरों को मिर्ची क्यों लग रही है? हम अपने हकों के लिए बैठ रहे हैं, हम इनसे मांग कर इधर भोजन नहीं खा रहे, हम इनसे मांग कर पानी नहीं पी रहे, हम अपना ही सब कुछ अपनी जेबों से खर्चा कर कर इधर बैठे हुए हैं। हमारी एक रजिस्टर्ड यूनियन है, तो इनको क्या तकलीफ है कि हमारी अगर मांगे मानी जाती है पीएम साहब के द्वारा। टेबल 7 और टेबल 8 में जो जेसीओ का पेंशन, साहब अभी जो जेसीओ को 40,000 रुपये मिल रहा है उसको 35,000 मिलेगा, 5,000 कम मिलेगा। ये कहाँ का न्याय है? बढ़ाने के लिए सरकार है या घटाने के लिए सरकार है? वो वैसे विडोज का, वार विडोज का पेंशन 15 साल के बाद आधा हो जाता है, तब तो उसके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर की, बच्चों को पढ़ाना है, उनको बड़ा करना है। तो ये किस हिसाब से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है? जब अंग्रेजों ने ये डिसाइड किया था 1918 में, वही रूल अभी भी चालू है, आर्मी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, कोई सुधारना नहीं उसमें। और ये हरदम अफसर लोग दबाते हैं क्योंकि उनको पूरी फैसिलिटीज अंग्रेजों जैसी है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई अभी तो भी कम से कम ये नए सरकार में 75 साल होने के बावजूद भी कुछ तो सुधारना हो। हमारा भी जो लिविंग स्टैंडर्ड है, हमारी लेवल है, वो सुधरना चाहिए।